हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आज से पहले हमने हर एक सेशन में मोटिवेट करने की बात करी है, लेकिन हम एक ऐसी सीरीज को इस चैनल के माध्यम से शुरू करने वाले हैं जो शायद आज से पहले ना कभी आपने कहीं पे सुनी होगी, ना कभी कहीं पे देखी होगी। उस सीरीज का नाम होगा कि हम एग्जैक्टली हमारी लाइफ में फेल होते हैं तो क्यों होते हैं। मतलब सफल होने के तरीके बहुत हैं। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, हजारों नहीं, लाखों वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। बट एक ऐसी सीरीज जो शायद आज से पहले यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगी, और उस सीरीज के माध्यम से हम अपने आप की उस वीक पॉइंट को जान पाएंगे जहां पे एग्जैक्टली हम फेल होते हैं। क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की नीड पड़ती है। लाइक भी अगर पानी पीना है, पानी की प्यास है, तो पीना की इच्छा एक मोटिव है, भाई हमें पीना है। भूख लगती है तो भूख लगी तो मतलब खाना खाने की इच्छा है, तो एक मतलब मोटिव है, भाई खाना खाना है। समझ पा रहे हो? मतलब उस चीज़ को समझने के लिए मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें बहुत हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला, एक ऐसी सीरीज जो शायद आपके माइंड को एक यूनिक लेवल पे लेकर के जाने का काम करेगी। और आपने यदि अगर इस सीरीज को कंप्लीट किया तो इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्त, आप कहीं ना कहीं उस बात को जान पाएंगे जिस वजह से वास्तव में आप फेल हो रहे हैं। और अगर आपने वो कारण जान लिया, मतलब इफेक्ट ऑफ कोज जान लिया, तो यकीनन आपने उस कमी को जान करके फिर आपने उस पर काम किया तो आप यकीनन सफल हो जाएंगे। तो मेरे साथ इस मेरी जर्नी पे चलिए और आपकी ज़िंदगी की वो चीज़ें जो आज से पहले हम कभी डिस्कवर नहीं कर पाए, और वो चीज़ें हम सीखने का प्रयास करेंगे जो शायद हमें एक यूनिक लेवल पे लेकर के जाने का काम कर पाएगी। हम सभी में एक इंजन है, मतलब ये जो शरीर है ये एक इंजन है, गाड़ी का इंजन होता है। उसमें आगे चलने के लिए 5 से 7 गियर होते हैं हर गाड़ी में। मतलब हमारी ज़िंदगी में हमें मोटिवेट रहने के लिए कुछ चीज़ों का देखना या सुनना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारी गाड़ी पीछे की ओर कैसे आती है? सिर्फ एक गियर की ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी को आगे चलाने के लिए 5 से 7 गियर की ज़रूरत पड़ती है, और पीछे आने के लिए सिर्फ एक गियर की। तो हमें सक्सेस होने के लिए बहुत गियर की ज़रूरत पड़ती है। हम उन पे बात नहीं करेंगे। हमारी गाड़ी एग्जैक्टली पीछे क्यों आती है, मतलब जो बैक गियर है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। जब भी आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे, चाहे स्पीड तेज हो या डाउन हो, बार बार अगर आप ब्रेक लगा रहे हैं, मतलब जो आपके डाउट्स हैं, जो आपको जिन चीज़ों में विश्वास नहीं है, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, जहाँ पे आप ये सोचते हैं भाई मैं इस वजह से काम को नहीं कर पाता, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनकी वजह से आप अपनी गाड़ी को जानबूझ के नहीं अनजाने में गर्म कर रहे हैं। मतलब गाड़ी को अगर आप बार बार ब्रेक देंगे तो वो गाड़ी कभी भी अपनी मैक्सिमम स्पीड पे नहीं चलेगी। मतलब बार बार ब्रेक देने की वजह से उस गाड़ी का इंजन गर्म होना शुरू हो जाएगा। और उसी वजह से उसी चीज़ को रिलेट करेंगे खुद की लाइफ से। तो अगर हम बार बार अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे, बार बार किसी टॉपिक को लेकर के डिमोटिवेट हो रहे हैं या किसी कारण की वजह से हम वो काम नहीं कर पा रहे जो हम चाहते हैं, उस वजह से हमारी गाड़ी की रफ्तार कभी नहीं बन पाती। कि हम हमारी ज़िंदगी में जो रिस्क लेते हैं वो कैसा लेते हैं, मतलब जो जोखिम लेते हैं वो कैसा लेते हैं। रिस्क के बिना जिंदगी में वो कभी नहीं जो आप चाहते हैं। अब थिंकिंग हमारी ये है कि हम जो जोखिम उठा रहे हैं वो एग्जैक्टली जोखिम हमारा सही है या गलत है, मतलब राइट रिस्क एंड रॉन्ग रिस्क। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। 2 बच्चे हैं जिनको साइकिल चलाना आता नहीं है, लेकिन एक बच्चे ने करीब 6 महीने या साल भर की सेल्फ ट्रेनिंग की, और एक बच्चे ने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करी। और जब दोनों को बोला जाए साइकिल चलाने के लिए, तो जिसने ट्रेनिंग करी वो क्या बोलेगा? ठीक है मैं कोशिश करूँगा। और जिसने एग्जैक्टली साइकिल नहीं चलाई तो वो क्या बोलेगा? मैं चला लूँगा।
तो हमारी स्थिति अभी यहाँ पे है, मतलब हम चला लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उस बंदे से कंपटीशन कर रहे हैं जिसने ऑलरेडी 1 साल के लिए ट्रेनिंग ली। और जब दोनों में रेस होगी तो इस बात की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सेफ साइकिल कौन चला पाएगा, जिसने लगभग साल भर ट्रेनिंग करी। देखो, एक्सीडेंट होना आपके खुद के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर आपने गलती खुद ने करी तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि होगा। बट अगर किसी ने दूसरे ला करके ठोक दी तो आपकी गलती नहीं है। तो जो बच्चा पहली बार साइकिल चला करके उस बंदे से कंपटीशन कर रहा है, तो जब दोनों में कंपटीशन होगा तो जीतेगा कौन, जिसने साल भर की ट्रेनिंग ली। तो ये हम जो जोखिम उठा रहे हैं, ये जो हम रिस्क उठा रहे हैं, वो गलत है, गलत है। ऐसे ही अगर किसी बंदे ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करी, 1 बार 2 बार जिसने चोटी ऑलरेडी फतह करी हुई है, और दूसरा बंदा जिसने कभी माउंट एवरेस्ट तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल पर्वत को अचीव नहीं किया होगा या उसकी ट्रेनिंग तक नहीं ली होगी, दोनों में रिस्क है। जब दोनों में कंपटीशन के लिए बोला जाएगा तो रिस्क तो दोनों में है, बट रिस्क की प्रोबेबिलिटी जो एग्जैक्टली जो एक बार भी नहीं कर पाया, उसकी रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा। और जिसने 2 बार ऑलरेडी की हुई है, उसकी रिस्क की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बहुत कम। रिस्क तो है, इसके पास भी है, जिसने 2 बार अचीव करी है, रिस्क तो उसके पास भी है। लेकिन जिसने एग्जैक्टली एक बार भी नहीं की, फिर वो बोल रहा मैं करेगा, तो मतलब रिस्क है, मतलब गलत जोखिम उठा रहा है। समझ रहे हो ना? हमारी बॉडी की कैपेसिटी एग्जैक्टली अगर हम देखा जाए तो हम 30 किलोमीटर की रफ्तार से 40 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं, ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन अगर जो बंदा लगातार रनिंग की तैयारी कर रहा है, वो ऑलमोस्ट हमसे बहुत अच्छा और फास्ट रनिंग कर पाएगा। तो उसके पीछे वजह क्या है, उसकी प्रैक्टिस है। और जब हमें बोला जाए, देखो ये बात समझना, हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, ये बात जब आप समझ पाएंगे तब हम इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लोर करके आपके माइंड में इनपुट कर पाएंगे। क्योंकि जाने अनजाने में हम इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं। जिस बंदे ने प्रैक्टिस करी वो 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेस में भागेगा, और जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं करी वो 30 से 40, समझ रहे हो ना? लेकिन जब दोनों में कंपटीशन होगा तो हम ये रिस्क गलत उठा रहे हैं। ऐसा ही रिस्क हमारी हर फील्ड में मायने रखता है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, पॉलिटिक्स, सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, मैनी मोर। किसी भी फील्ड में आप कंपेयर कर सकते हैं, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं। रिस्क उठाना गलत नहीं है। रिस्क एक तो होता है आप मेहनत करके या किसी प्रोफेशन पे काम करके रोज के 8 से 10,000 रुपए कमा रहे हैं, और एक होता है जुआ। समझ रहे हो ना? जुआ अगर आप खेलते हैं तो उसमें कितनी % प्रोबेबिलिटी है कि आप हार जाएंगे? 99.99% पॉसिबिलिटी है कि आप हार जाएंगे। आज तक जुए में कितने लोग जीत पाए हैं? कुछ %, कितने 0.% लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम खुली आंख से तीर मारेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो आसपास जाएगा टारगेट के। लेकिन हम जाने अनजाने में क्या कर रहे हैं, हम आंख बंद करके उस दिशा में तीर छोड़ रहे हैं जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। तो रिस्क समझ रहे हो ना, कैलकुलेट कर रहे हो भाई। एक रिस्क होता है राइट, एक होता है रॉन्ग। हमारे बिलीव्स हैं, हमारे कुछ डाउट्स हैं, उनकी वजह से हम वो एग्जैक्टली हम उस काम को उस लेवल से नहीं कर पाएंगे जिस लेवल से जिस प्रोफेशन बंदे ने किया है। और हम जाने अनजाने में ये बोलते हैं हाँ मैं कर लेगा। मेरे कहने का मतलब ऐसा है, अगर आप जिस भी प्रोफेशन पे काम करना चाहते हैं, जिंदगी में हर चीज हासिल करी जा सकती है, लेकिन जाने अनजाने में हम रिस्क गलत उठा रहे हैं। समझ पा रहे हो? रिस्क गलत उठाते हैं या फिर उठाते ही नहीं हैं। भाई 2 ही चीजें हैं आपके पास, या तो आप रेस में भाग लेंगे, उस बंदे से कंपटीशन करेंगे, या आप साइकिल चलाएंगे, उस बंदे से कंपटीशन करेंगे, या आप उस बंदे से कंपटीशन करेंगे जिसने ऑलरेडी पर्वत की श्रृंखलाओं को जीता है। समझ पा रहे हो ना?
या तो आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो मतलब नहीं करना भी गलती है और करना भी गलती है। तो दोनों के बीच में हम फंस रहे हैं, भाई हम क्या करें। अब इन दोनों में एक बड़ी चीज़ निकल करके आती है, वो समझाता हूँ। एक छोटी सी कहानी है। एक किसान था जिसने अपने खेत में ना बाजरे की बुआई करी थी ना मक्के की बुआई करी थी। तो उस पत्रकार ने, जिस बंदे ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि मैंने बाजरे की बुआई इसलिए नहीं करी कि मुझे उम्मीद थी या मुझे ऐसा डाउट था कि इस बार शायद बारिश नहीं होगी। जब मक्के के बारे में पूछा गया तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि शायद कीट वगैरह हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने मक्के की बुआई भी नहीं करी। फिर उसने पूछा, उस पत्रकार ने, कि आपने जमीन फिर खाली ही क्यों छोड़ दी, कुछ भी नहीं बोया, कुछ भी नहीं बोया। तो फिर उसका जवाब सुनो, उसने क्या बोला। उसने बोला, मुझे इस बात का डाउट था कि अगर मैं इसमें कुछ भी बोता हूं तो शायद इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। बरसात होने की उम्मीद थी नहीं, कीट वगैरह खाने का डर था, तो उम्मीद क्या थी, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तो ये क्या रिस्क है, ये क्या है, गलत रिस्क। क्या है, गलत रिस्क। अब इस सेशन को एक समअप करता हूं कि लाइन में, रिस्क हमेशा हमारी लाइफ में जो भी होता है एक प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज, लोगों से हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, जिस फील्ड से रिलेटेड वो हमारा फील्ड है, तो मतलब हमें नॉलेज मिल रहा है। जिस प्रोफेशन पे जा रहे हैं उस प्रोफेशन से जो खिलाड़ी ऑलरेडी जिस फील्ड में सक्सेस हैं, अगर वो आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपके लिए काम की है, तो अगर आपने वो नॉलेज जाना, समझा, उस फील्ड से रिलेटेड जानकारी ली और फिर आप उस चीज़ में जोखिम में ले रहे हैं, तो वो क्या है, राइट रिस्क। लेकिन आपने बगैर नॉलेज के उस फील्ड में कूद गए जिसका आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो वो क्या है, रॉन्ग रिस्क। समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन कुछ भी नहीं किया, बिस्तर में पड़े हैं, ओहो भगवान सब कुछ दे देना, वो क्या है, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। क्या है, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मैं ये बोलना चाहूंगा दोस्त, आप अपने हर उस सपने के लिए रिस्क लीजिए जो आपके हर सपने को साकार करने में मदद करे, बट यू हैव मस्ट नीड राइट रिस्क एंड बेसिक नॉलेज। आपको होना बेहद जरूरी है। सब चीज आसान है, बट आपका रिस्क लेना जरूरी है। लेकिन जाने अनजाने में जो लोग फेल होते हैं, मैंने उन पे स्टडी करी है और एक बात वहां से निकल करके आती है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन चीजों के बारे में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया। कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता है, जो कंट्रोल हमारे हाथ में है वो डिसीजन हमेशा सही होता है। लेकिन जो डिसीजन और कोई आपकी लाइफ में कर रहा है वो आपका रिस्क गलत है। तो मतलब आपने क्या किया, उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज लिया ही नहीं और आप डायरेक्ट उस मैदान में कूद गए। आपको तैरना आता ही नहीं, तो क्या पानी की गलती है, क्या पानी में डूब गए? नहीं, हमें तैरना नहीं आता था, गलती हमारी है। बाकी पानी में तैरते सब हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। जो पानी में तैर रहा है वो एग्जैक्टली चैंपियन है। तो मतलब तैरना आता था इसलिए वो बन पाया, और हम क्या उसको देख करके पानी में कूद गए, इसलिए फेल हो गए कि हमें तैरना नहीं आता। कोई भी जो बिजनेसमैन है वो सफल क्यों रहा, क्योंकि उसको कुछ ऐसा मालूम है जो हमें नहीं मालूम है। बाकी चीज सब बिकती है। आइसक्रीम 10 रुपए की भी नहीं बिकती, लेकिन आइसक्रीम बेची जाए तो 200 रुपए का कोन भी बिकता है। अगर बात बिजनेस की करी जाए तो बिजनेस सफल होता है और फेल भी होता है। तो बिजनेस सफल और फेलियर में क्या फर्क है? क्या वास्तव में कुछ लक काम करता है या एग्जैक्टली कुछ यहाँ पे नॉलेज काम करता है या कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है? एग्जैक्टली कुछ कॉन्सेप्ट काम करता है, उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज काम करता है। समझो मेरी बात को। एक ही जो दुकान है, बेकरी है, एक जिसके पास अच्छा ग्राहक है और एक जो इसके पास अच्छा ग्राहक नहीं है, उसके पीछे क्या वजह है? वजह सिर्फ एक है कि उसे कुछ ऐसा मालूम है जो उसे मालूम नहीं है। तो मतलब नीड योर नॉलेज, मतलब आपको वहां पे जरूरत है एक नॉलेज की।
तो हमें अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा जो वास्तव में हमें मालूम नहीं है। तो हमारा बेस, हमें अगर नॉलेज अच्छा होगा, हमारा बेसिक नॉलेज अगर हमें अच्छा होगा तो हमारा रिस्क लेना सही होगा। लेकिन अगर हमने बगैर नॉलेज लिए, बगैर उस चीज़ को आइडेंटिफाई किए, उन चीज़ों के बारे में, बगैर चीज़ों के बारे में समझे अगर हमने रिस्क लिया तो वो गलत रिस्क है। ठीक है, तो इस वीडियो का कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा इंस्पायर कर पाया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आने वाले नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।